डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कोल एंड पेट्रोलियम। हमने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में कोल के बारे में पढ़ा कि हम कोल को कैसे हासिल करते हैं और कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं हमें मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसे कहते हैं? यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि गाड़ियों को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम तेल डालते हैं उसमें। तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जैसे कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, तो हल्की गाड़ियाँ जो होती हैं हम उनमें कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं? हम उसमें पेट्रोल डालते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और जो हैवी गाड़ी होती हैं, बड़ी गाड़ी होती हैं जैसे कि ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स है, टिपर वगैरह जो होते हैं बच्चों, तो उनमें हम कौन सा तेल डालते हैं? उनमें हम डीजल डालते हैं। तो ये जो डीजल और पेट्रोल जो है बच्चों, ये हम किससे हासिल करते हैं? ये एक नेचुरल रिसोर्स है, एक कुदरती वसाइल है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये पेट्रोल और डीजल हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्मड? क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्मड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो पेट्रोलियम जो है बच्चों, ये कैसे बनता है? जो समुद्र में जो जानदार रह रहे होते हैं, दरियाओं में, ये उनसे हासिल होता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जैसे बच्चों ज़मीन पर बहुत सारी किस्म के जानवर पाए जाते हैं, तो इसी तरीके से समुद्र में, दरियाओं में, पानी में भी बहुत सारी किस्म के जानदार जो है वो पाए जाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, जब ये मर जाते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होता है कि ये इनकी जो बॉडीज़ होती हैं ये जाके नीचे दरियाओं में क्या हो जाती हैं? सेटल हो जाती हैं, वहाँ जाके नीचे बैठ जाती हैं बॉटम में। तो एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और क्या होता है उसके बाद बच्चों, इनके ऊपर क्या चढ़ता रहता है? किसकी लेयर्स चढ़ती रहती हैं? रेत और सैंड की परतें चढ़ती रहती हैं। Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. तो उसके बाद क्या होता है बच्चों कि हज़ारों लाखों सालों के बाद जब वहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दरियाओं में, समुद्रों में, तो ये नीचे जब जाके बैठ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है बच्चों कि हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, तो वहाँ हवा भी नहीं पहुँच पाती, परतें चढ़ती रहती हैं, फिर ना हवा वहाँ पहुँच सकती है। और क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, दर्जे हरारत वहाँ का, और हाई प्रेशर, और ऊपर से दबाव भी जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? ट्रांसफ़र द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और बाद में वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल जाते हैं। इससे बच्चों डेड ऑर्गेनिज्म से हम क्या हासिल करते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। लुक एट फिगर 2.4. इट shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. तो यहाँ नीचे हमें ये इन्होंने एक पिक दिखाई है, तो आप देखिए बच्चों, सबसे नीचे पानी सबसे नीचे है, यहाँ पर क्या है? ऑयल है और गैस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उसकी जो लेयर है वो पानी से ऊपर है। दैट इज सो, ऐसा क्यों है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। क्योंकि तेल और गैस जो है वो पानी से हल्के होते हैं और पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं। इसलिए गैस और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की जो लेयर होती है वो पानी की लेयर से ऊपर हमें हासिल होती है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया, USA इन 1859। तो बच्चों यहाँ ये बात याद रखना कि सबसे पहले दुनिया में ये जो ऑयल का कुआं जो था ये कहाँ पर ड्रिल्ड किया गया, कहाँ पर खोदा गया? पेनिनसिल्वेनिया में, जो USA में है, और ये 1859 में इसे ड्रिल किया गया। उसके बाद क्या हुआ? 8 years लेटर इन 1867
और 8 साल के बाद 1867 में क्या हुआ, ऑयल वाज स्टक एट मुकाम इन आसाम, और उसके बाद ये 1859 में कहाँ पर ये निकाला गया, यूएसए में, और उसके बाद 1867 में इसे कहाँ निकाला गया, मुकाम इन असम, असम में से निकाला गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये जो है मेन जगह हैं जहाँ से हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हासिल करते हैं। तो याद रखना, इंडिया में आसाम में ये पाया जाता है, गुजरात में, मुंबई हाई एंड इन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा और गोदावरी के जो बेसिन्स हैं, यानी कि उनके जो नीचे वहाँ से हमें ये पाया जाता है। हम इन जगहों से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हासिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।